तो इस वीडियो में हम एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास m at rest explodes into three pieces in the ratio of masses 1:1:2. Two smaller pieces fly off perpendicular to each other with velocities of 30 meter per second and 40 meter per second respectively. The velocity of the third piece will be, right? तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स, राइट? तो एक बॉडी है मास m की, वो एक्सप्लोड कर जा रही है, वो पहले रेस्ट पे थी, राइट? हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन किसका होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, राइट? क्यों? क्योंकि वो बॉडी पहले रेस्ट पे थी, उसका मोमेंटम कितना हुआ? जीरो हुआ, राइट? उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है तो उसका मोमेंटम क्या हुआ? जीरो हुआ, राइट? अब क्या हो रहा है? वो एक्सप्लोड कर रही है, राइट? एक्सप्लोड कर रही है मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, उसके अंदर से वो एक्सप्लोड कर रही है, राइट? अंदर मान लो कुछ था, उसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर गई, ठीक है? अंदर कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल था, तो वो एक्सप्लोड कर गई। जब तक आप पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, राइट? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई बॉडी है, राइट, और वो एक्सप्लोड करके मल्टीपल पीस बन गए और वो इधर उधर जा रहे हैं, राइट, तो आप हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जो एक्सप्लोजन हुआ है वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, राइट? जो एक्सप्लोजन हुआ है वो कुछ अंदर एक्सप्लोजिव भरा होगा, इंटरनली कुछ फोर्स लगा होगा, राइट? तो हम हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, ठीक है? अब देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तीन पीस बने हैं उस बॉडी के, ठीक है? तो मान लो ये बॉडी है, और ये इसका मास कितना है? m, ठीक है? इसके तीन पीस बने हैं, राइट? टू स्मॉलर पीसेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपन को ये नहीं गिवन है कि कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, बट जो दो स्मॉल पीस हैं, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर ट्रैवल कर रहे हैं। तो मान लो एक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और ये एंगल इनमें क्या है? 90, ठीक है? तो देखो, इंट्यूटिवली लॉजिकली हम बता सकते हैं कि यार दो पार्टिकल अगर ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो जो थर्ड पार्टिकल होगा वो यहाँ कहीं ट्रैवल करेगा, राइट? क्योंकि हमें पता है कि अपन को फाइनल मोमेंटम जीरो करना है, राइट? तो मोमेंटम कैंसिल होना चाहिए इन तीनों पार्टिकल का। कैंसिल कैसे होगा? अगर ये दो इस डायरेक्शन में है, तो उसको, जो थर्ड पार्टिकल है, उसको कहीं ऐसे उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सो दैट इट कैंसिल आउट मोमेंटम ऑफ द अदर टू पीसेस, ठीक है? तो लॉजिकली मैं बता सकता हूँ कि यार ये इस किसी डायरेक्शन में, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, लॉजिकली बता रहा हूँ कि हाँ इस डायरेक्शन, यहाँ नहीं हो सकता, ये इस डायरेक्शन में, राइट? इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि सबका मोमेंटम ऐसे ऊपर ही आ जाएगा, डेफिनेटली मोमेंटम जीरो नहीं हो रहा है। तो इसका कहीं इसी डायरेक्शन में, ठीक है? कोई बात नहीं है, आपको अगर लॉजिकली भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको न्यूमेरिकली देख लेते हैं, राइट? तो जो इनका मास, इसको अपन फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको अपन सेकंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इनका रेशियो क्या है? 1:1:2, राइट? 1:1:2 का मतलब क्या हो गया? ये हो गई m/4 वेट की, ये हो गई m/4 वेट की, और ये हो गई m/2 वेट की, राइट? कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर देना है, राइट? 1+1+2 4 आ गया। तो इनका मास क्या होगा? 1, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 1/4, 1/4, 2/4, 2/4 क्या होता है? 1/2। तो मास क्या होगा? m/4, m/4 और m/2, राइट? लॉजिकल भी है, अगर वो मास 1 किलो है और अगर इनका रेशो 1:1:2 है, तो इसका होगा 250 ग्राम, इसका होगा 250 ग्राम, इसका होगा 500 ग्राम, ठीक है? लॉजिकल है ये तो मास कितना आ गया अपने पास? इन दोनों का इक्वल आ गया, m/4 m/4, 1:1, और इसका आ गया m/2, राइट? तो ये क्लियर हो गया कि इन तीनों पार्टिकल्स का मास क्या होने वाला है, ठीक है? अब देखो, मेरे को कि ये पता है कि जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 3 होगा, इन सब का जब मैं एडिशन करूँगा तो मोमेंटम जीरो आएगा। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट पे थी, इसका मोमेंटम जीरो था, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो फाइनल m1+m2+m3 का मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, ठीक है? m1 का मोमेंटम क्या है? फर्स्ट पार्टिकल मोमेंट का मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास क्या है? m/4,
इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 30 किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ 30 आई कैप। ठीक है, m2 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 ये है, इसका मास कितना है वही m/4, इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है 40 गिवन है यहाँ पे, और इसका डायरेक्शन क्या है जे कैप, ये वाई डायरेक्शन में जा रही है तो जे कैप हो गया। ठीक है, और m3 इसका वेलोसिटी अपन को नहीं पता, इसका अपन को फाइंड करना है, बट इसका मास पता है m/2। ठीक है, तो इसकी अपन वेलोसिटी ऐसे एज्यूम कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो मैंने क्या एज्यूम किया एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेट टू 0 कर दूंगा। राइट, अब मैं क्या करूँगा, आई कैप वाली चीज़ें अलग ले लूँगा, जे कैप वाली चीज़ें अलग ले लूँगा, दोनों को 0 से इक्वेट करूँगा। राइट, क्योंकि आई कैप वाली चीज़ें अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम 0 रहना है, वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम 0 रहना है। राइट, और मैं आई कैप को जे कैप से कंपेयर नहीं कर सकता, आई और जे का कोई कंपैरिजन नहीं है, एक अलग डायरेक्शन में एक अलग डायरेक्शन में। राइट, तो आई कैप की चीज़ें हमेशा आई कैप से ही कंपेयर होती हैं, और जे कैप की चीज़ें जे कैप से ही कंपेयर होती हैं। ठीक है, तो अब देखो आई कैप में क्या क्या आ रहा है 30m/, ठीक है, प्लस और क्या है आई कैप में mx/2, ये टोटल आई कैप आ गया। जे कैप में क्या क्या आ गया, ये आ गया 40m/4, और जे कैप में क्या है ये वाला है m/2 जे कैप इज इक्वल टू 0। राइट, तो मैंने क्या किया आई कैप इसमें कॉमन लिया, जे कैप इनमें कॉमन लिया। राइट, और मैंने दोनों को इक्वल। राइट, तो इंटरनली ये दोनों टर्म्स को 0 होना पड़ेगा, आई कैप के जो अंदर मैग्नीट्यूड है उसको भी 0 होना पड़ेगा, जे कैप के अंदर भी 0 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी अपन को 0 मोमेंटम चाहिए, वाई में भी 0 चाहिए। राइट, तभी तो ओवरऑल 0 आएगा। राइट, तो यहाँ से क्या आ गया 30m/4 प्लस m/2x इज इक्वल टू 0। राइट, प्लस m/2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो 30m/4 इज इक्वल टू कितना आ गया -m/2x, m से m कैंसिल। ठीक है, इस ये से ये 2 कैंसिल 15। राइट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -15, x की वैल्यू कितनी आ गई -15, कहाँ से आई, यहाँ से, इस वाली। अब देखो मैं y की वैल्यू निकालूंगा कैसे, इसको 0 से इक्वेट करके, क्योंकि ये पूरी ओवरऑल वैल्यू 0 होनी चाहिए। राइट, तो मैं यहाँ इसको यहाँ पे कर देता हूँ कंपेयर, 40m/4 प्लस my/2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको इधर ले जाता हूँ। राइट, तो मैं इसको अगर इधर ले गया तो ये कितना हो जाएगा -my/2, 0 बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो m से m कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 20 टाइम्स में कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। राइट, मेरे पास क्या आया है, मेरे पास क्या आया है, मेरे पास जो पार्टिकल 3 है उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई एक्स आई प्लस वाई जे कैप थी, यहाँ पे देखो एक्स आई प्लस वाई जे कैप थी। राइट, तो इसकी वेलोसिटी एक्स की वैल्यू कितनी आई है -15। राइट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ -15 आई कैप, वाई की वैल्यू कितनी आई है, वाई की वैल्यू कितनी आई है, इसकी भी -20 आई है। तो इसको मैं लिख देता हूँ -20 जी कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, आपको पता है 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 225 प्लस 400। ठीक है, ये कितना होता है अंडर 625, और अंडर रूट 625 कितना होता है
25, राइट। तो आंसर इज बी, 25 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशंस काफ़ी सारी हो गई स्क्रीन पे, तो घबराना नहीं है, अपन ने बस बेसिकली ये किया है, मोमेंटम ऑफ वन प्लस मोमेंटम ऑफ टू प्लस मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल इज इक्वल टू 0। फिर हमने आई कैप और जे कैप में चीज़ें ले ली, आई कैप वाले को अलग कर ली, जे कैप वाले को अलग कर ली, दोनों को जीरो से इक्वेट कर दिया, राइट। दोनों को जीरो से इक्वेट करने के बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, उससे हमने स्पीड निकाल ली, राइट। हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आ रहा था अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 हुआ, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लैरिटी है आपको इसकी, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन दी कमेंट्स, ठीक है। अदरवाइज आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है।